सर्दियों में तो हम कई तरह के लड्डू बनाते हैं, लेकिन गर्मियों के लड्डू की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि ये लड्डू एकदम ही अलग होते हैं, खाने में भी और बनाने में भी। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मूंग के लड्डू की रेसिपी, जो शरीर को ठंडक और ताकत देते हैं और एकदम कम घी में बनने के बावजूद ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हाथ लगाते ही टूट जाएं और मुंह में जाते ही घुल जाएं। तो चलिए ये सुपर टेस्टी और हेल्दी मूंग के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए हम साबुत मूंग का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो मूंग की दाल का इस्तेमाल करके भी ये लड्डू बना सकते हैं, लेकिन जब हम साबुत मूंग लेते हैं तो इनके ऊपर छिलके भी होते हैं, तो इससे ये लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इन लड्डू को बनाने के लिए आपको मूंग को भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप भीगे हुए मूंग से ये लड्डू बना करके तैयार करेंगे तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, साथ ही इसमें घी का इस्तेमाल भी फिर ज़्यादा होता है। लेकिन बिना भिगोए हुए ये लड्डू बनाने से समय बहुत ही कम लगता है और घी का इस्तेमाल भी कम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो साबुत मूंग होंगे ना, उसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो हमें भिगोना नहीं है, लेकिन इन्हें धो करके ज़रूर लेना है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आती हैं ऊपर। तो जब हम अच्छे से इन्हें धो लेंगे तो सारी इसकी इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। तो बस इन मूंग को मैं 3-4 बार पानी डालते हुए और अच्छे से रगड़ते हुए धो लूँगी। अब ये जो मूंग है ना, वो गीले हो गए हैं, तो इनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इन्हें धूप में सुखा सकते हैं या पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास समय कम है, तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर ही इन्हें लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बहुत ही आसानी से इनका जितना भी पानी होगा वो सूख जाएगा और एकदम से ये सूखे हो जाएंगे। तो जब मूंग को आप रोस्ट कर रहे हो ना, तो इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। तो ऐसा करने से हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कि मूंग सूख भी जाएगा और दूसरा कि मूंग रोस्ट भी हो जाएगा। तो जब इस समय मूंग रोस्ट हो जाएगा और जब हम आगे इसे दोबारा से रोस्ट करेंगे तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं लगातार चलाते हुए तब तक इन्हें रोस्ट कर लूँगी जब तक ये वापस से पूरे सूख ना जाएं। तो धीरे धीरे देखिए जो मूंग है ना, उनका सारा पानी सूख गया है और इनका कलर भी चेंज हो गया है और इस समय इनमें हल्की सी खुशबू भी आने लगती है। तो बस इन्हें अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से इनका पाउडर बन करके तैयार हो जाता है। मैं इस पाउडर को नहीं छान रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, लेकिन आप चाहें तो इसे छान कर भी ले सकते हैं या पाउडर को और भी ज़्यादा बारीक करना चाहें तो और भी बारीक कर सकते हैं। मैं इसे हल्का सा दानेदार रखूँगी ताकि लड्डू खाने में देखने में अच्छे लगें। और अब हम गैस पर फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसके अंदर लगभग 200 से 250 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे। या इतना घी आपको लेना है कि जो मूंग का पाउडर है ना, उसमें अच्छे से मॉइस्चर आ जाए घी का। तो इससे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ये तैयार किया गया हुआ मूंग का पाउडर डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो पाउडर का कलर देखिए कैसे हरा हरा आ जाएगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये जो लड्डू बनकर तैयार होते हैं ना, वो एकदम हरे हरे दिखाई देते हैं, तो देखने में भी एकदम हटकर और कमाल के लगते हैं। तो जैसे ही हमने शुरुआत में घी के अंदर मूंग को रोस्ट किया है तो ये काफ़ी हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे और रोस्ट करते जाएंगे तो ये एकदम खिला खिला हो जाएगा और मूंग का हर दाना काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। तो जो घी हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जितना आप इसे रोस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे घी पूरा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखने में एकदम खिला खिला पाउडर जैसा हो जाएगा। तो लगभग 15 मिनट के लिए मैंने इस मूंग के पाउडर को रोस्ट कर लिया है लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट बिल्कुल ना करें, वरना ये तुरंत ही लाल पड़ने लग जाएगा। इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़े से कटे हुए नट्स भी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आप अपने मनपसंद के कोई भी नट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या नारियल का बुरादा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसका स्वाद भी इनमें अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि नट्स की जो तासीर होती है ना, वो काफ़ी गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा नट्स मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। अब ये जो नट्स है ना, मैं इसी में डालकर इन्हीं के साथ ही रोस्ट कर लूँगी, वरना आप चाहें तो अलग से घी के अंदर नट्स को फ्राई करके ले सकते हैं। और अब कढ़ाई को हम गैस पर से उतार देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 500 ग्राम पीसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर को पीस करके इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी को पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिश्री को पीस कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर नॉर्मल जो लड्डू बनाने के लिए हम बूरा या तगार का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी और अब सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखना है
इस समय ये जो मिश्रण होता है ना वो काफ़ी गर्म भी होता है, तो आप ध्यान से ही इसे मिक्स कीजिएगा। यदि आप गर्म मिश्रण को नहीं छू पा रहे हैं तो फिर पहले किसी चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर लें। तो जैसे जैसे ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आए तब आप इसे हाथ से मिक्स कर लें। देखने में तो ये एकदम भरभरा सा आपको दिखाई देगा कि इसमें बाइंडिंग कैसे आएगी, लेकिन देखिए जैसे ही मैं मुट्ठी के अंदर इसे होल्ड कर रही हूँ तो अच्छे से ये बाइंड हो रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इसके लड्डू भी बांध पाएंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर इससे लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो छोटे बड़े जिस साइज के आप लड्डू बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें शेप दे लें और इस तरह से हमारे आसानी से ये मूंग के हरे हरे लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मेरे 2 साल के बेटे अनय को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इन लड्डू को आप महीनों तक आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो अभी गर्मियों में वैसे भी दिन बहुत बड़े होते हैं, तो बच्चे हों या बड़े सबको छोटी मोटी भूख तो सताती ही रहती है। तो उस समय जब ये लड्डू बनाकर आप रख देंगे तो आराम से कोई भी इन्हें इंजॉय कर सकता है। और ये देखिए इनका टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा बढ़िया। मैंने इन्हें तोड़ा है तो आराम से बिना बिखरे हुए ये आसानी से टूट गए हैं। तो उसी तरह से जब आप इन्हें खाएंगे तो खाते ही ये आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।